हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल इन्फो मैग्नेट पर। आपने ईरान और इजराइल के बीच कड़वाहट तो सुनी ही होगी। इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी तो जग जाहिर है और कभी भी इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। ये दोनों देश इसी ताक में रहते कि कब कुछ हो और हम सामने वाले देश को नुकसान पहुंचाएं। अब इसी चीज़ को देखते हुए ईरान ने अपनी एनुअल ड्रिल को कंडक्ट किया। लेकिन एनुअल ड्रिल तो हर देश कंडक्ट करता है, तो इसमें क्या खास है। खास इसमें यह है कि ईरान ने 16 मिसाइल इसराइल को वार्निंग देते हुए फायर की, और ये मिसाइल एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी की मिसाइल है। वो होता है ना कि जब कोई मिलिट्री ड्रिल होती है तो वहाँ पर एक टारगेट रखा जाता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईरान ने वो टारगेट इसराइल को देखते हुए बनाया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या है ये पूरा मामला और यहाँ ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात की है। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल। In warning to Israel, Iran says it fired 16 ballistic missiles able to hit country. Armed force chief says exercise a response to Israeli threats. Guard leader add, we will cut off Zionist regime's hand if they make a mistakes. यानी क्या कहा है, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लीडर हैं उन्होंने क्या कहा है, वी विल कट ऑफ जायोनिस्ट रिजाइम्स हैंड इफ दे मेक ए मिस्टेक्स। यानी कि अगर कोई भी मिस्टेक जायोनिस्ट रिजाइम ने की, हम उसका हाथ काट देंगे। Republic World. Iran fires over dozen ballistic missiles during annual drills in warning to Israel. As a part of annual drill, the paramilitary Revolutionary Guard of Iran on Friday fired more than a dozen surface-to-surface ballistic missiles aimed at Israel. यह ड्यूश वेल जर्मनी का है। Iran fired missiles during drills in warning to Israel. ये अल जज़ीरा। Iran fired ballistic missiles during drill in warning to Israel. The country's Revolutionary Guard says the exercises were designed to respond to threats made in recent days by Israel. तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो ईरान हर साल मिलिट्री ड्रिल करता है और इस साल भी ईरान ने 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मिलिट्री ड्रिल किया, और इस ड्रिल का नाम ईरान ने पायंबर आज़म यानी ग्रेट प्रॉफिट का नाम दिया है, जो 20 दिसंबर से हुई थी। और इसमें जो जगह थी वो बुशहर, हरमोज़गान एंड खुज़ेस्तान, ऑल ऑफ विच बॉर्डर द पर्शियन गल्फ, यानी जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, उसके किनारे पर ही सभी जगह पर थी। है वहाँ पर अक्सर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा, तो वो बेस्ट पोजीशन हो जाती है इस तरह की मिलिट्री ड्रिल्स करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल को इसराइल को टारगेट करते हुए फायर किए गए, और ईरान ने यहाँ पर इसराइल के एक न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट करते हुए फायर किए हैं। आपको मैं बता दूं कि इसराइल में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और इनमें से भी जो सबसे बड़ा सेंटर है वो डिमोना सेंटर है। आप देख सकते हैं ये ड्यूश वेल का है। मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्टेड दिस वीक बाय ईरान वर इंटेंडेड टू सेंड ए वार्निंग टू इसराइल, द कंट्रीज टॉप मिलिट्री कमांडर सेड ऑन फ्राइडे। Iran conducted these drills in the Persian Gulf amid concern over possible plans by Israel to attack Iranian nuclear site. यानी जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उस पर खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी इसराइल वहाँ पर हमला कर देगा। The war games included firing ballistic and cruise missiles. State television showed missiles flattening target which resembled Israel's Dimona nuclear reactor. जो इसराइल का जो डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर था उस तरह की कुछ इफेजी बनाई थी, उस टारगेट को मिसाइल्स ने हिट किया था। और अगर मैं बात करूँ इसराइल की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो इसमें जो आपको डिमोना दिख रहा होगा साउथ में, डिमोना सेंटर ऑफ इसराइल्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, यहाँ पर ही इसराइल के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रखे जाते हैं। हालांकि अभी तक इसराइल ने इसको कंफर्म नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में यही माना जाता है कि इसराइल के पास लगभग 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनफैक्ट इसराइल को मिडिल ईस्ट का इकलौता देश भी कहते हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और इसराइल पहले भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने की धमकी दी थी। आपको मैं दिखा देता हूँ। टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन वर्ल्ड, इसराइल रेडी फॉर अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, 10 नवंबर 2021 का आर्टिकल है। आप देख सकते हैं। एज ईरान एग्री टू मीट वर्ल्ड पावर इन स्टार्टिंग न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, इसराइल राइट विंग पॉलिटिशियन थ्रेटन वॉर अगेंस्ट ईरान। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसराइल अटैक करने की धमकी दे चुका है ईरान को, कई बार दीजिए। तो इन्हीं धमकियों को देखकर ईरान ने यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स करते हुए इसराइल को वार्निंग दी, और इसमें 16 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, और दागे किस पर, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर पॉइंट है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि जब ये हवा में जाती है तो लगभग ये एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाती है, और जब टारगेट आता है तब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और अपने टारगेट को हिट करती है। ये काफ़ी दूरी भी तय कर सकती है। और जो ये मिसाइल्स थी वो एमाद, गद्र, सिज्जिल, जलजल, देसफुल एंड जुल्फ़ाकार थी, और इनकी जो रेंज थी
वो 350 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच थी। यानी कि ईरान अगर चाहे तो इसराइल पर अटैक कर सकता है और कहीं पर भी फायर कर सकता है। और तो इन दोनों देशों के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। और यहाँ पर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो भी बहुत ज़्यादा कड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। These exercises were designed to respond to threats made in recent day by the Zionist regime। Zionist regime आप समझ सकते हैं, जो इसराइल की जो राइट विंग गवर्नमेंट होती है, हमेशा वहाँ पर राइट विंग की गवर्नमेंट बनती है, तो जायोनिस्ट कहते हैं उसको। ईरान आर्म फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी टोल्ड द स्टेट टेलीविज़न। यानी कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है, जैसे हमारे यहाँ पर मिस्टर नरवणे जी है, वैसे वहाँ पर मोहम्मद बगेरी है, तो उन्होंने ऐसा कहा है। इसके अलावा द मिलिट्री एक्सरसाइज is a serious warning to Zionist regime officials, said IRGC Chief Major General Hossein Salami. Make the slightest mistake, we will cut off their hand। अगर कुछ भी इधर उधर का कुछ किया उन्होंने तो हम उनका हाथ काट देंगे। लेकिन इन सब के मायने क्या है और ईरान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, लेकिन इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पीछे जाना होगा 2015 में, जब यूएस के तब के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे। तो यहाँ पर ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे और इन सैंक्शंस को हटाने के लिए ईरान ने यूएस, जर्मनी, फ्रांस, चीन, रूस, यूके के साथ एक डील साइन की, जिसका नाम JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। तो इस डील में ये था कि अमेरिका अपने सैंक्शंस को हटाएगा और बदले में ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को रोक देगा। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं और 2018 में सब कुछ ठीक चलने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट विड्रॉल फ्रॉम द जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2018। 8 मई 2018 में ये निकल गए थे और निकलने के बाद ईरान पर अमेरिका के कड़े सैंक्शंस लग जाते हैं, जिससे ईरान की इकोनॉमी काफ़ी गिर गई और ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को फिर से शुरू कर दिया। और भारत को भी इससे दिक्कत हुई, क्योंकि भारत को भी अपना व्यापार ईरान से रोकना पड़ा, जिससे भारत को व्यापारिक नुकसान हुआ, क्योंकि भारत और ईरान भारतीय रुपये में पेमेंट लेता था और वो उधार भी दे देता है, यानी कि पेमेंट भी आप लेट कर सकते थे उनको, जिससे भारत को काफ़ी बेनिफिट था उससे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं और उनके स्थान पर जो बाइडेन आ चुके हैं, और जो ईरान न्यूक्लियर डील के फेवर में भी है, और अब वो इसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ईरान में भी सत्ता बदल चुकी है और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है, जो पिछले राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी ज़्यादा हार्ड लाइनर है। तो अभी तो ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बातचीत चल रही है, जिसमें इजराइल और अभी अमेरिका कोई पार्टिसिपेंट तो नहीं है, लेकिन ये दोनों देश ईरान न्यूक्लियर डील के ना होने की सूरत में मिलिट्री स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं, इजराइल टू अर्ज यूएस टू एक्ट मिलिटरीली अगेंस्ट ईरान अमिड स्टॉल्ड न्यूक टॉक्स। कब का है? 6 दिसंबर 2021 का ये आर्टिकल है, द टाइम्स ऑफ इसराइल का। और अब मंडे 27 दिसंबर को वियना में फिर से बातचीत होगी और ईरान यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए ही मिलिट्री डील किया था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ईरान ने 60% यूरेनियम को इनरिच कर लिया है। रीटर्स का आर्टिकल है। ईरान सेड इन जून इट हैड मेड 6.5 kg ऑफ यूरेनियम इनरिच टू अप टू 60%। द न्यूक्लियर डील कैप्स द प्योरिटी टू विच तेहरान कैन रिफाइन यूरेनियम एट 3.67%। यानी कि जून में ही इन्होंने 6.5 किलो यूरेनियम बना लिया था, जिसकी प्योरिटी 60% थी। और लेकिन अब जो कहा जा रहा है, ईरान के पास अभी 25 किलो है। लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक इनरिच करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी ये 60% पे ही अटके हुए हैं। तो अभी तो ज़्यादा दूर है नहीं। लेकिन इस चीज़ से इजराइल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो तब से इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या अब वियना टॉक फेल होगी या नहीं? क्या इजराइल ईरान पर अटैक करेगा और क्या ईरान इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर अटैक करेगा? ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।